रियल लाइफ में मैं कुछ गेम्स खेलता हूँ, मुझे क्विज पसंद है तो मैं क्विज क्रॉस एक गेम है वो मैं खेलता हूँ, और भी चेस खेलता हूँ, मैं फोन पे ऑनलाइन पे चेस खेलता हूँ. I used to actually I don't play too much, but now I'll start playing this one. I mean, imagine like having an avatar that looks like you. I think it's like super cool. So I think it's going to really satisfy my ego. So I'll definitely be playing this one. आमिर मेरा सवाल आपसे है कि आप आमिर यहाँ पे हाँ. मैं सवाल आपसे है कि फिल्म में आप पूरा भागते हुए दिखाई दे, ट्रेलर में, गाने में, हर जगह, गेम में भी आप भाग रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जो याद हो कि आपको भागना पड़ा हो किसी चीज़ से बच के या बचा कर? लाइफ में तो नहीं, रियल लाइफ में तो ऐसा सिचुएशन नहीं आई अभी तक जब मुझे भागना पड़ा. आई होप कि ना आए आगे भी. वहीं आपने जो शहरों में जाकर इसका प्रमोशन किया अपनी फिल्म पीके का, जो कि काफ़ी बढ़िया अभी तक रिस्पांस मिल रहा है जनता का, तो किस तरह से उम्मीदें हैं 19 दिसंबर को आपकी? उम्मीद तो हमें बहुत है. हमने बड़े प्यार से, बड़े जोश से ये फिल्म बनाई है, और हमारी उम्मीद ये है कि ये आपके दिल तक पहुँचे, सभी के दिलों तक पहुँचे, और उनके जज्बातों तक हम पहुँच पाएँ, हर इंसान को छू पाएँ. हमारी ये उम्मीद है. आमिर, श्वेता आपके सामने. जी. चूंकि गेम आपने लॉन्च किया है, तो अभी हाल फिलहाल आप फेडरर के साथ टेनिस खेल रहे थे, जो बहुत बुरा खेला मैंने. नहीं, लेकिन आपने जो कुछ शॉट्स लगाए थे वो बेहद लाजवाब थे, जो लगा कि कोई आज जैसा आपने कहा था कि आप टेनिस आगे परसू करना चाहते, तो वो एक्सपीरियंस बताइए, वो खेलना. मैं बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आया, दोबारा पूछिए. जो टेनिस आप परसू करना चाहते थे, लेकिन कहा आपने हमारे शो में कहा था कि तब आपके डैड ने आपको मना कर दिया. हाँ, मुझे बड़ा शौक था टेनिस का, और एक वक्त में मैं अब्बाजान जो है मेरे फादर, उन्होंने सोचा कि ये पढ़ाई पे कम ध्यान दे रहा है, तो टेनिस बंद करवा दिया मेरा. उससे पढ़ाई में कोई फायदा हुआ नहीं, टेनिस बंद हो गया मेरा. और वो एक्सपीरियंस जो आप वहाँ खेल रहे थे, बड़ा मजा आया. आप सोचिए, फेडरर का मैं पार्टनर हूँ, सामने जोकोविच है, और जोकोविच मुझे सर्व कर रहा है, मैं रिटर्न कर रहा हूँ. मतलब ड्रीम कम ट्रू. मैं दोनों का बहुत बड़ा फैन हूँ, और क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद खेल रहा था, जो मेरी सर्विस थी वो नेट में जा रही थी बार बार, तो फिर अल्टीमेटली जोकोविच ने एक तरफ से नेट को नीचे किया, और फेडरर ने एक तरफ से नेट को नीचे किया. अब इससे ज्यादा मैं क्या चाहता हूँ? वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 2 मुझे मदद कर रहे हैं. मजा आया, बहुत ही यादगार दिन रहा मेरे लिए, और खास तौर से आजाद के लिए, क्योंकि आजाद बहुत बड़ा फैन है फेडरर का, जोकोविच का, नडाल का. वो टीवी पे देखता है और उनको कॉपी करता है. तो मैं घर पे खेलता हूँ टेनिस, लगा के आता है और पूछता है मैं कौन हूँ. अब मैं सोचता हूँ कि फेडरर बोलूँ कि नडाल बोलूँ. मैं बोलता हूँ नडाल. नो, आई एम फेडरर. तो ही वाज थ्रिल्ड टू मीट फेडरर. और एक प्रमोशन के सिलसिले में अभी तक आप छोटे शहरों में गए, बनारस गए और पटना गए, लिट्टी चोखा खाया, और ये जो एक सीक्वेंस है, जो कि आप अपनी फिल्मों को अलग ढंग से प्रमोट करते हैं, पिछली फिल्मों को भी देखें और अभी की तो पीके के लिए आपने पोस्टर्स पहले बाहर आए हमारे सामने, फिर टीजर, और अब जो प्रमोशन के लिए आप जा रहे हैं वो छोटे शहरों की तरफ जा रहे हैं, या वैसी जगह जहाँ पे अमूमन लोग देर से पहुँचते हैं या बाद में जाते हैं? इसके पीछे क्या आपकी स्ट्रेटजी? दरअसल हमने जो हमारा प्रमोशन शुरू किया, बिहार से, यूपी से, पटना गए, बनारस गए, और उसकी खास वजह यह है कि मेरा जो किरदार है वो फिल्म में भोजपुरी बोलता है. पूरी फिल्म में ये भोजपुरी बोलता है किरदार. तो हमें लगा कि उस इलाके जहाँ की जबान है, जहाँ की बोली है भोजपुरी, वहाँ से हम अपना प्रमोशन शुरू करना चाहेंगे, तो इसलिए हमने वहाँ से शुरू किया. और हम चाहते हैं कि हम हर जगह जा पाएं, लेकिन वो मुमकिन नहीं होता. तो वो अहमदाबाद गए, उसके बाद हम लोग रायपुर गए, और अब कल हम जयपुर जा रहे हैं. और राजू जी, एक सवाल बस आखिरी आपसे जानना चाहूँगा कि जब हम गाने सुन रहे थे, तो जो 3 इडियट्स में आपने वो बारिश का गाना पिक्चराइज किया था, कुछ वैसी फील मुझे इस पीके के भी एक गाने में थोड़ी सी धुन में कह लें या थोड़े से पिक्चराइजेशन में कह लें, वैसी लग रही थी. तो क्या आपने ये जानबूझ के रखा है, या आप इसे नया भी कर सकते थे लेकिन आपने वैसा ही किया है? नहीं, आप गाना देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो अलग है. आप जुबिडुबी का मेंशन कर रहे हैं, और लव इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. कुछ धुनें होती हैं जो थोड़ी सी पिछले वक्त की याद दिलाती है. वो शांतनु के जो कंपोजिशंस होते हैं, वो उसमें मेलोडी बहुत स्ट्रांग होती है, तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि शायद आपने
पहले सुना हुआ होगा, मगर वो मेलेडी कंप्लीटली अलग है। जी या एक्चुअली हम तो चाहेंगे कि जो हमारे जितने दोस्त हैं इंडस्ट्री के, हमारे कलीग्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सबको हम न्योता दें, बुलाएं, तो हम जल्द ही वो स्क्रीनिंग रखने वाले हैं सभी के लिए। या he's calling me PK now. He started to dance like me. So what are your expectations from the industry people and the audience people in mind that your family has loved the film? Well, judging by the age groups, Azad was 3, Azad is 3, Ira is 16, my wife is around, I don't want to tell her age, she'll kill me. And she's 40. And Ammi is 80 years old. So it covers the whole range of age groups. So I was really thrilled that they liked the film. It's very important to me what my family feels about my work. And all of them felt, Ammi told me, this is your finest work. Kiran said the same thing. Ira is really loved the film. She also feels it's my best film. Azad also feels it's my best film, but he has only one film to compare with. That's Dhoom 3. अमित, आप जो कह रही है मुझे बड़ी तसल्ली हो रही है, बड़ा सुकून मिल रहा है मुझे, क्योंकि रिलीज से पहले बड़ा टेंशन होता है हम लोगों को, खास तौर से मुझे। और मैं एक दिन मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ यार अच्छी फिल्म बनाई है, लोगों को बहुत पसंद आएगी। मैं इमेजिन करता हूँ कि तालियां बज रही हैं हॉल में, सीटी वीटी बज रही है, और फिर अगले पल मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं कि 19 को हमारी फिल्म लगेगी और शायद लोग मसरूफ होंगे और काम में, भूल जाएंगे, थिएटर खाली होगा। तो दोनों चीजें, एक ये ख्याल आता है, एक वो ख्याल आता है। तो आपने जो कहा उससे मुझे बड़ा इंकरेजमेंट मिला है। आमिर जी, आमिर जी, जी जी। दिलीप कुमार आपके बहुत दिल के करीब रहे हैं। जी। ऐसा कहा जाता है कि दिलीप कुमार एक बहुत ही अच्छे पत्रकार थे, उनके बारे में आपका क्या कहना है? और उनकी ऐसी पत्रकार? हाँ। यूसुफ साहब पत्रकार थे? नहीं, या मुझे नहीं जानकारी इसके बारे में। ठीक है, उनकी ऐसी कौन सी फिल्म है जो आपके दिल के बहुत करीब है? उनकी कई फिल्में हैं जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। एक तो मुगल आजम, गंगा जमुना, एक उनकी फिल्म आई थी राम और शाम, और सगीना मातो, लीडर, कोहिनूर, आज़ाद, नया दौर, बहुत सारी फिल्में मुझे उनकी पसंद है। उनका काम, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ यूसुफ साहब। I have two questions for you. There are a lot of celebs who have, cut down on their fees because of their films not working well at the box office. So what's your take on that? I would actually love if you all could reply me on this. Cut down on the fees? Yeah. Because the Do films you are not think- doing well. Yeah. So do you think it's the right move that they are taking? I have no idea. How can I comment about other people's fees? No, but do you think that it's right on their part of, cutting down on their fees because of their films not working well at the box office? मैं कैसे बोल सकता हूँ ये? किसी और के बारे में मैं कैसे कमेंट करूँ? मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ। हाँ, आप- मैं एक्चुअली फीस लेता नहीं हूँ किसी फिल्म के लिए। आई डोंट टेक एनी फीस। जब फिल्म कमाती है तो उसका मैं प्रॉफिट्स में से मुझे कुछ मिलता है, तो मेरी कोई फीस ही नहीं है। अगर फिल्म ज़्यादा चलेगी तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, कम चलेगी मुझे नहीं मिलेंगे। मैं फीस लेता ही नहीं हूँ। अनुष्का, आप अगर इस पे कुछ कह सकते हैं। सबको करना चाहिए, बहुत ज्यादा लेते हैं। कुछ बचता नहीं है। माइक पे बोल दो भाई। माइक पे बोलिए। The man with the माइक पे बोल दे। sense of humor. बहुत ज्यादा लेते हैं, बहुत ओवरपेड हैं, और फिल्म बनाने के लिए कुछ बचता नहीं है। उनसे आप कहिए कि भैया फिल्म बनाने के लिए थोड़े पैसे छोड़ दीजिए तो अच्छी फिल्म बनेगी। हाँ सर, ये पूरे सबको एक मेरी तरफ से जनरल मैसेज। आप, मैं आता बहुत कम हूं बाहर, आज आ गया हूं तो आपको बोल देता हूं। सबको आप बता दीजिए कि अगर अच्छा सिनेमा बनाना है तो भाई अपने फार्म हाउस, ये बड़ी गाड़ी, जहां जहां माल ले जा रहे हो उसको कम करो, थोड़ा फिल्मों पे इन्वेस्ट करो ताकि अच्छी फिल्में बने। हमने 5 साल लगाए हैं। राजकुमार हिरानी जितने सक्सेसफुल डायरेक्टर है इंडिया के नंबर 1 तो है ना, तो अभी इनको 5 फिल्म साल में बनानी चाहिए। मेरे को लाठी लेके भैया जाओ कमाओ, जल्दी लाओ पैसे। 5 साल लिखा है ये फिल्म को।
Amir, my और आमिर खान ने एक धेला नहीं लिया है, और ये शराफत से बोल रहा है जितने पैसे हम फिल्म में लगाएंगे उतने हम लगाएंगे, हमको सोचना नहीं पड़ता है कि आज राजस्थान जा रहे हैं, बेल्जियम जा रहे हैं, ट्रेन ला रहे हैं, जो भी ला रहे हैं। तो ये मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, आज मेरे को मौका मिला है, माइक मैंने छीन लिया है तो सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़ के बोलिए कि भैया अच्छा सिनेमा बनाइए। 100 क्लब, 200 क्लब, 400 करोड़ क्लब में जाने की जरूरत नहीं है, एक गुड फिल्म क्लब बनाइए और उसमें आप सब ज्वाइन हो जाइए, बस। Amir, one more question. You seem to be too buffed up. So is this for your next project that we can say? Right now I have not signed any film, so I don't know what I'm doing next. तो अब मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा हूँ, जब मुझे कोई अच्छी स्क्रिप्ट लगेगी। मैं आजकल आई एम एंजॉयिंग गोइंग वेरी हैवी इन माय वर्कआउट्स, आई एम गोइंग वेरी हैवी, आई एम जस्ट समथिंग न्यू आई एम ट्राइंग। One by one. Huh? Well, I have not signed any film till now. So as soon as I sign, I'll let you know. Yeah. That's long back. We bought the rights. You see, that's a film that I want to direct. So I feel that right now I'm, so engrossed and lost in my acting. So in fact, I told the writer that I said I'm taking the rights now, but I won't be making it now. Once I'm ready to direct, after a few years, then I'll make it. आमिर साहब, एक सवाल आपसे। आपने कहा फिल्म रिलीज होने से पहले जो है वो काफ़ी नर्वस होते हैं। मुझे याद नहीं है, शायद किसी को याद नहीं, पिछले 7-8 सालों में आपकी कौन सी फिल्म जो है वो नहीं चली। ये बताइए कि बॉक्स ऑफिस पे जब फिल्म आ रही होती है आमिर खान की, तो हर किसी को ये लगता है और इस बात का पूरा यकीन होता है कि फिल्म हिट होके ही रहेगी। आप नर्वस क्यों होते हैं? मैं नर्वस इसलिए होता हूँ, हमेशा मेरे मन में ये ख्याल आता है कि जो हम बनाने चले हैं, सबसे पहले तो मुझे नर्वसनेस होती है कि हम क्या जो हम बनाने चले थे वो हम बना पाए हैं या नहीं। फिल्म मेकिंग एक मुश्किल काम है। तो आज जब मैं फिल्म देखता हूं तो मुझे लगता है कि हाँ, वाकई राजू के जहन में जो विजन था, जो अभिजात और राजू ने कहानी लिखी थी, वो हम बना पाए हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है ये कह के, आई एम वेरी हैप्पी विद द फिल्म। अब देखना ये कि ऑडियंस को कैसे लगती है, और वो हम कभी जज नहीं कर पाते हैं, उसका हम अंदाजा कभी नहीं लगा पाते। तो ये फिक्र होती है कि यार जो हमने इतने प्यार से बनाया, इतने जोश से बनाया, और जो हमारे दिल के इतने करीब है, क्या वो लोगों को भी पसंद आएगा, उतना ही पसंद आएगा, ये फिक्र रहती है। इसलिए नर्वसनेस है, एक्साइटमेंट है, इसको आप जो कह लें, दोनों का मिक्स है। दूसरा और आखिरी सवाल आपसे वो ये कि आपने भी खेल की बात की, आपने लॉन टेनिस खेला, और अब अगली फिल्म जिसकी बात अभी मेरी जो कोलीग हैं वो कर रही थी कि दंगल एक फिल्म आ रही है जिसको आप कंसिडर कर रहे हैं, ऐसा अभी उसकी स्क्रिप्ट आप पढ़ रहे हैं, उसको लेके चर्चाएं काफ़ी हैं कि यू आर गोइंग टू प्ले अ रेसलर। अभी क्या है, मैंने अभी तक कोई फिल्म साइन की नहीं है जब मैं करूंगा तो बता दूंगा कौन सी की। मैं आजकल बहुत सारी स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, तो अभी मैंने कोई फिल्म साइन नहीं की। Okay, Amir, hi, on your... Amir... I think we all should be happy as a nation that our country is doing well. Totally. And So in but a quick question, we are at Reliance Digital. I'm right here. Okay, quick question. We are at Reliance Digital. What do you think is the next product that you would relate to as, what's the next thing coming on to as a product? What is the next product coming? Yeah. What is the thing that you would associate to as a product at Reliance Digital? I am not a very product person here. मैं बहुत कम यूज करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, डरता हूँ मैं उनसे मुझे डीवीडी प्लेयर चलाना नहीं आता, मेरे बच्चे चला के देते हैं मुझे। फोन अभी बड़ी मुश्किल से मैंने सीखा है, लैपटॉप से एलर्जी है मुझे तो बहुत मैं प्रोडक्ट्स की तरफ मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है। कोई चेस प्रोग्राम है आपके पास, वो जो यू प्ले अगेंस्ट द कंप्यूटर चेस? Absolutely. I think that's the next thing that we'd हाँ, तो वो बनाओ ना, चेस का मुझे शौक है। Totally. Okay, Amir, hi, on center. Amir, आपके भाई सर... नहीं, उसको पूछो, अनुष्का को पूछो, करेक्ट। आई एम कमिंग टू यू आफ्टर दैट। I'll tell you my schedule बाद में, okay? बाद में डिस्कस करते हैं, मैं बताऊंगी मैं बकायदा हर दिन क्या कर रही हूँ, ठीक है? बाद में।
ओके आमिर हाय आमिर, आपके भाई फैजल खान ने इच्छा जाहिर की है कि वो आपके साथ फिल्म आपको डायरेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि शायद उन्होंने पीके देख ली है। कल मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि फिल्म पीके ब्लॉकबस्टर होने वाली है और वो डायरेक्ट करना चाहते हैं आपको इन फ्यूचर में। तो उनकी बड़ी ये खुशी इच्छा- होगी मुझे अगर फैसल मुझे डायरेक्ट कर रहे हैं और अच्छी सी कहानी लिखकर मेरे लिए लाएं। इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। ओके अनुष्का, आमिर खान ने कुछ बनारसी साड़ी गिफ्ट की थी आपको, तो हम जानना चाहेंगे आपको कि कैसी लगी वो साड़ी। एक तो वो साड़ी गुम गई, अरे ओ मैंने इतने प्यार से साड़ी ली, मैंने देखी तक नहीं। मोबाइल पे मैंने फोटो दिखाई उसको अभी कि कौन सी साड़ी थी। इतनी खूबसूरत साड़ी मैंने ली बनारसी। संदीप किधर गया संदीप? हम लोग इतना ट्रैवल कर रहे थे, वो दिल्ली में कहीं छूट गई। संदीप यू आर लुकिंग फॉर इट, वो मिलना है वो साड़ी। हम ऐसे मत चाहते करो थे- यार, इतने प्यार से मैंने साड़ी ली उनके लिए, तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। मैं तो ब्लाउज ब्लाउज बनाने के लिए तैयार हो गई थी। हाँ, हम चाहते थे So I'll wear it on another पिंक evening कलर की special शादी है, day. उसमें चेक्स वेक्स है, बहुत ही खूबसूरत साड़ी। हम चाहते वो साड़ी तो हाँ, अब मैं आती- डेफिनेटली ऐसे आगे किसी इवेंट में मैं ऐसा करूंगी। ओके अनुष्का, एक आखिरी सवाल, रब ने बना दी जोड़ी, इस टाइटल से कितना इत्तेफाक रखती हैं आप, कितना बिलीव करती हैं आप इस टाइटल से? मैं वाह ये वाह वाह मैं- वाह वाह। मैं कितना मैं जब भी आप बोलते हैं रब ने बना दी जोड़ी, तो मेरे सामने आदित्य चोपड़ा, शाहरुख खान, इन सब की शक्लें मुझे याद आती हैं। मैं आपको आंसर देता हूं। मैं बड़ा बिलीव करता हूं रब ने बना दी जोड़ी, रब ही बनाता है जोड़ी। I'll let quickly asking Samir also one question. Samir, what do you think is the value add that the game does to the movie as well? Well, I think the game personalizes the experience for the user. A great story always deserves great extensions, and the fact that the consumers can play their favorite characters, whether it is Amar's character or Anushka's character, we empower them to do so and have their journey. So it does add a lot of value to the user. All right, quickly, we are open to one last question. If there's some question that you'd like to pose, this is a good time. जरूर जरूर, रजनीकांत जी का मैं बहुत ही बड़ा फैन हूं और मेरे दिल से उनके लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार और दुआएं उनके लिए। मैं भी उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, उनका जन्मदिन है और आई होप ही हैज़ अ वेरी वेरी हेल्दी एंड prosperous life. I hope he makes more films so that his fans can be excited every time. I mean, I come from Bangalore, so I know when his films used to release, उतने बड़े बड़े माले वहाँ पे लगाए जाते थे उनके hoardings पे, so I know how huge he is. So yeah, just like to wish him a happy birthday. All right, we are done with the questions, and quickly we request a big round of applause for नहीं, थोड़ा और लेते हैं ना क्वेश्चन से। All is well. इन्होंने करेक्ट कहा, हम लोग सारे लोग ऐसे कर रहे हैं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। देखिए, जो एक्चुअली सर ने बोला, विनोद सर ने, मैं उसी में मानती हूँ कि मुझे अच्छा काम करना है, मुझे अच्छी फिल्में करनी है, मुझे ऐसी फिल्में करनी है जिससे देखकर बहुत साल बाद भी लोगों को याद रहे। जैसे आमिर की फिल्में सबको याद रहती हैं, उनकी परफॉर्मेंसेज याद रहती हैं, तो मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे जिन लोगों के साथ काम करना है, अगर मैं उनके साथ काम कर पाऊँ तो मेरे दिल में मैं सक्सेसफुल होंगी। अब ये घोड़ी तो है नहीं, हम लोग इन रेस में भागेंगे, तो I don't believe in this race and this rat race actually, and if you win you're still a rat. Exactly, if you win you're still a rat, and it's just acting, films is beyond all this, and all those numbers are actually not, it's just created and it's something that I fall under the pressures of. जो जीता वही सिकंदर फिल्म रिलीज हो रही है। अच्छा,
मुझे नहीं पता था। जब तक प्रोड्यूसर उसको, आई डोंट थिंक मंसूर ने या टाइटल एक्चुअली देना नहीं चाहिए था। आई डोंट नो किसने उनको दिया है, ये गलत बात है। तो बात गलत है, हम आपको बता रहे हैं अब किसने किया, जिसने किया गलत किया है। मैं पता करता हूं उसके बाद। माइक दे दो। टेक दैट माइक। हेलो। हेलो सर, मैं आपका बड़ा फैन हूँ एग्जैक्टली, Thank तो you. मैं आपके लिए आया हूँ आज। Thank तो मुझे पूछना था कि आपका जो पीके फिल्म आ रहा है अभी नया, आप हर फिल्म में नया लुक करते हो, तो आपका इसमें क्या, कौन सा मोमेंट है, कौन सा स्पेशल सीन है आपको जो पसंद है बहुत, इसमें करने को अच्छा लगा? कोई एक सीन तो मैं नहीं चूज कर पाऊंगा क्योंकि इतनी मतलब पूरी स्क्रिप्ट इतनी बेहतरीन है और हर लम्हा इतना बेहतरीन है इस फिल्म में, तो बहुत मुश्किल है मेरा किसी एक लम्हा को सेलेक्ट करना। आई होप आप देखिए फिल्म, आई होप कि आपको भी बहुत पसंद वो आएगी। तो मैं आप देखता ही हूँ आपका फिल्म सब। थैंक यू। आमिर, लिटिल पीके वांट्स टू, हाँ, क्या नाम है? जेसल शाह। हाँ, वाह, यू हैव गॉट अ गुड बॉडी है। व्हाट्स योर नेम? जेसल शाह। हाँ, जेसल शाह। जेशल। वाह, जेशल। व्हाट इज योर क्वेश्चन? क्या सवाल है आपका? Can I come on stage? कैन यू कम ऑन स्टेज? ऑफ कोर्स, इसको स्टेज पे लाओ। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर लिटिल वन जेशल। Let's welcome him with a round of applause as he joins the celebrities on stage. That's what we call an awe moment, everybody. A round of applause for him. He's one lucky person. जी हाँ, मैं न्यू ईयर पे मैं क्या करने वाला हूं? हाँ, भोजपुरी माँ। इस साल हम पंचगिरी जाएगा, हमारा घर है वहां। On behalf of the entire team at Reliance Digital and Disney India, we thank you one and all.